साथियों नमस्कार, मैं केवल कृष्ण घोड़ेला आज आपको सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो कि मेरा YouTube चैनल जिसके अंदर शिक्षण विधियों के बारे में एक एक कर वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण योजना है ये किस प्रकार काम में ली जाती है। जैसा कि आपने बीएड वगैरह की होगी, तो बीएड करते हैं तो उसमें जो लेसन प्लान चलते हैं या स्कूलों के अंदर क्लासें लगाई जाती है प्रशिक्षण के लिए छात्र अध्यापकों की, जो बीएड की कर रहे होते हैं उन्हें छात्र अध्यापक कहा जाता है। तो उनको प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालयों के अंदर टीपी के नाम से कक्षाएं संचालित करने का मौका दिया जाता है, उनका प्रशिक्षण पूरा किया जाता है और उन्हें कौशलों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनको व्यवहार में लाने के लिए, उनको वास्तविकता में बदलने के लिए उनको प्रशिक्षण करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस विधि का उद्भव कीच एचिसन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 ईस्वी में। उसके बाद नामकरण किसने किया इस विधि का? एलेन ने 1963 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग डी तिवारी ने 1967 ईस्वी में इलाहाबाद में किया। अब हम इस विधि के बारे में जानते हैं कि सामान्य रूप से इसका जो क्लास का समय होता है वो 45 मिनट होता है, लेकिन हम ज़्यादातर अपना ध्यान NCERT के द्वारा जो सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रारूप दिया गया है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो इसका जो प्रारूप दिया हुआ है ये टोटल 36 मिनट का दिया हुआ है। अब ये 36 मिनट किस प्रकार है हम देखते हैं कि ये जो चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है पाठ योजना, तो ये जो पाठ योजना होती है सबसे पहले बनती है, इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये तो क्लास में आने से पूर्व की योजना है। इसलिए यहाँ से स्टार्टिंग होगी शिक्षण से, जिसका समय 6 मिनट होता है। उसके बाद में प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, और उसके बाद पुनः पाठ योजना जो बनाई जाती है उसके लिए समय निर्धारित है 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पुनः शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। तो ऐसे टोटल कुल मिलाकर सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रारूप है, उसकी क्लास का जो पूरा समय है वो 36 मिनट है। इसके बाद में इसकी परिभाषाओं पर गौर करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण विधि की परिभाषाएं एलन के अनुसार सूक्ष्म अध्यापन कक्षा के आकार व समय में एक अनुक्रम अवरोही परिस्थिति है। अनुक्रम अवरोही का मतलब क्रमबद्ध तरीके से इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे सबसे पहले पाठ योजना बनती है, उसके बाद में शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, ये क्रमवाइज चलता रहता है। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के अंदर एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब एक कौशल में छात्राध्यापक अच्छी तरह से तैयार हो जाए उसके बाद में दूसरा शिक्षण कौशल शुरू किया जा सकता है। अब आप जानते ही होंगे कि जो शिक्षण कौशल जैसे श्यामपट्ट कौशल है, व्याख्या कौशल है, प्रश्न कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, तो ये कौशल होते हैं शिक्षण के। इनको सिखाने के लिए, इनको व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए छात्राध्यापकों को सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है।
इसके बाद अगली परिभाषा नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली है। तो नियंत्रित अभ्यास की प्रणाली, क्लास के अंदर जो वातावरण होता है वो नियंत्रित होता है पर्यवेक्षकों के द्वारा। नियमों के अनुसार ही छात्राध्यापक को चलना होता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा एलन की है। ये तीनों परिभाषा एलन की है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने के लिए संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। तो ये सारी चीजें इनका संक्षिप्तीकरण कर कर छोटी परिविधि बनाई गई है। अब जो डब्ल्यू काइलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विधि की परिभाषा, वास्तविक शिक्षण में भेजने से पूर्व कृत्रिम परिस्थितियों में करवाया जाने वाला शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसी प्रकार बुश के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शिक्षण को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों के आधार पर निर्मित लघु पाठ को कुछ छात्रों को पढ़ने के अवसर प्रदान करती है। तो ये मेन जो परिभाषाएं थी उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैकलीज और अनविन, सूक्ष्म अध्यापन कर्तनी वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं का काम को कम कर कर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। इसी प्रकार पेक व टुकरिंग के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठ पोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। इसी प्रकार बीएम सोरे, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों, कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक परिविधि है। तो इसको थोड़ा याद रखने का ट्रिक ये है कि ये सोरे को शोर मना, आप समझो शोर, जैसे बच्चे शोर करते हैं क्लास में, शोर, और यहाँ पे ये जो कम और ये कम और ये कम, ये तीन शब्द है। तो शोर कक्षा में कम होना चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से इस परिभाषा को याद रखेंगे। किलफट के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षण अभ्यास को छोटे आकार के कक्षा में अल्प समय तक सीमित कर शिक्षण परिस्थिति को एक सरलतम और अधिक नियंत्रित रूप प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार हमने जाना इनकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, और अब इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि की, उनके बारे में जानेंगे। तो आपको पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि सूक्ष्म शिक्षण विधि का मेन उद्देश्य क्या है। और मेन उद्देश्य के बारे में आपको बता रहा हूं कि सिर्फ शिक्षण कौशलों का व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण देने के लिए छात्र अध्यापकों को इस विधि द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। अब देखो, विषय वस्तु इसकी जो होती है सरल व छोटी होती है। कक्षा का आकार छोटा होता है जिसमें 5-10 विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। क्लास का समय होता है वो महत्वपूर्ण है, 5 या 10 मिनट, 5 और 10 मिनट के बीच का समय होता है। इसका जो दूसरा नाम है इस विधि का, अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क विधि भी इसे कहते हैं। तो एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। तो परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट भी है कि कितने सिद्धांत बताए, 5। वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत, जटिलताओं का सिद्धांत, विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत और नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। अब अगली विशेषता प्रयोगात्मक व विश्लेषिक विधि है। तो प्रयोगात्मक तो नियमों के अनुसार हो रही है, जो इस विधि को प्रयोग में लिया जा रहा है वो नियमों के अनुसार होता है, इसलिए प्रयोगात्मक विधि है। एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण विधि में। और ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य, थारनडाइक व स्किनर के अधिगम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, उसके सिद्धांत पर आधारित है यह विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधि है क्योंकि एक ही छात्राध्यापक अपना जो प्रदर्शन कर सकेगा पर्यवेक्षकों के सामने सूक्ष्म शिक्षण विधि में, इसलिए ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अध्यापन व्यवहार पर केंद्रित, व्यवहार को वो जो पर्यवेक्षक क्लास में बैठे होते हैं, जो छात्र अध्यापक जो प्रदर्शन कर रहा होता है अपने पाठ योजना का ब्लैक बोर्ड के पास, श्याम पट के पास, तो जो पर्यवेक्षक होते हैं उसके व्यवहार को, उसकी जो परिविधि किस प्रकार वो समझा रहा है अपने छात्र पढ़ने वालों को कैसे पढ़ाएगा, तो उसकी जो व्यवहार को देखता है और नोट करता है अपने रजिस्टर में कि कौन सी इसमें कमियां रह गई,
कौन सी त्रुटियां रह रही है, उसके बाद में वो पर्यवेक्षक होते हैं, वो प्रतिपुष्टि देते हैं छात्राध्यापक को। तो प्रतिपुष्टि होने के बावजूद वो सुधार करता है छात्राध्यापक। तो ये प्रतिपुष्टि किसके माध्यम से होती है? क्लास के अंदर छात्राध्यापक के साथ पढ़ने वाले छात्राध्यापक वो भी पर्यवेक्षक का रूप ले सकते हैं, या स्पेशल पर्यवेक्षक भी बैठे होते हैं, या टेप रिकॉर्डर या मतलब कोई भी रिकॉर्डर द्वारा उसकी क्लास का जो डेमो है वो रिकॉर्ड करके उसको दोबारा दिखाया जाता है छात्राध्यापक को, ताकि कोई गलती है त्रुटि है उसको सुधार कर सके और व्यवहार में एक सही पाठ योजना का प्रदर्शन कर सके, शिक्षण कौशलों का विकास कर सके। तो यहाँ भी ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि कक्षा शिक्षण की एक परिविधि नहीं है, शिक्षण की परिविधि नहीं है यह तो शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण विधि को हमने जाना कि किस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण विधि में हम शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो इस विधि के बारे में आपको यह विधि अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।